Recording in progress. प्रणाम। आप सभी को भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण दालन में मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। गीता जो जीवन को दिशा देती है, आकार देती है। एक दिशाहीन जीवन बिल्कुल वैसी बात है जैसे रथ के घोड़े हैं और दिशा ही नहीं। यात्री की और रथ की एक्सीडेंट तो निश्चित है क्योंकि दिशा ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मन, इंद्रियां जिनको दिशा न मिले तो उनकी चंचलता के कारण मनुष्य का जीवन ध्वस्त हो जाता है। एक दिन मनुष्य पतित हो जाता है। बेछूट इंद्रियां, बेलगाम मन उसके पतन का कारण होता है। चाहे आप शिक्षित हो, चाहे आप धनवान हो, चाहे आप सुंदर हो, चाहे आप हट्टे कट्टे हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका मन और आपकी इंद्रियां आपको बेहाल बना देती है। इसीलिए आपको आत्मसंयम योग कि कैसे अपनी इंद्रियां को संयमित बनाया जाए, कैसे मन पर आप अधिकार जमा पाए, कैसे मन को वश में करें, इस महत्वपूर्ण ज्ञान के लिए है ये गीता, जो खुद का दर्शन कराएगी अर्थात मानव दर्शन, और ईश्वर का दर्शन कराएगी अर्थात परमात्मा का, परमेश्वर का दर्शन। हमारी यात्रा तो जारी है परमेश्वर से परमात्मा तक। उस परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर को समझने की कोशिश हो रही है और आज हम 2 कदम और आगे चलने वाले हैं। अध्यात्म कहता है चरय वेति, चलते रहो, अखंड चलते रहो। हम आज उस दिशा में, परमात्मा की दिशा में और अग्रसर हो रहे हैं। मेरा नम्र निवेदन है सभी को कि वैसे भी आज छुट्टी का, रविवार का दिन है, बड़े शांति से बैठो, आराम से बैठो, वीडियो ऑन करके बैठो, ताकि हम अच्छे लोगों की संगत में है, सत्संग में है। बहुत थोड़ा समय मिलता है जब हम ऐसे लोगों के साथ होते हैं जिनको न कोई हमसे लेना है, न हमें कुछ देना है, न उनका हमसे कोई द्वेष है, न कोई जाति दुश्मनी है। बस हम और वे सहपाठी है, ज्ञान की उस दिशा में बढ़ना चाहते हैं जो ज्ञान मनुष्य का जीवन सफल बनाता है। इसलिए वीडियो ऑन करें। ये क्लासरूम हमारी भगवत गीता की क्लास है। आओ दोनों हाथ जोड़कर एक मंगल गीत से शुरुआत करते हैं। आंखें बंद कर लेवे, चेहरे पर प्रसन्नता हो, आनंद और खुशियां हो। मेरे साथ दोहराएंगे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होय रे। मेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। मेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होय रे। सबके दुखड़े दूर होवे, अंतर पावन होय रे। सबके दुखड़े दूर होवे, अंतर पावन होय रे। जन जन मंगल,
जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन मंगल होय रे। हे प्रभु, हे परमेश्वर, हे भगवान श्री कृष्ण, आप दयानिधि हो, करुणानिधि हो। हमें संयम की वो परिभाषा चाहिए जिस संयम से हम, आत्मसंयम से हम आत्मोन्नति कर पाए, अपनी आत्मगाथा लिख पाए, परमात्मा तक पहुंच पाए। ऐसा अभ्यास जो हमारा स्वाध्याय बन जाए, उस अभ्यास के ज्ञान के लिए हम आपकी शरण आए हैं प्रभु। हमें वो ज्ञान दो। ओम ओम ओम। दोनों हाथ मलते हुए अपने आँखों से, चेहरे से और संपूर्ण शरीर से फेर कर खुद को प्रेम करें। ओम ओम। मैं आप सभी का भगवत गीता के इस 54वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन सिंचित होता है ज्ञान और विज्ञान से। जो ज्ञानी है वो महान है, और ज्ञान के साथ जो विज्ञान का अभ्यासक है वो परम महान है। महान से भी ऊंचा महात्मा है। इसलिए ज्ञान और विज्ञान आपके जीवन में होने ही चाहिए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजतेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचनः। भगवत गीता का ये 6ठे अध्याय का 8वां श्लोक आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। जिस व्यक्ति के अंतःकरण को वह ज्ञान और विज्ञान से तृप्त कर लेता है, जिसकी स्थिति विकार रहित तो होती है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर सुवर्ण सब कुछ समान है, वह योगी भगवत प्राप्त योगी है। अर्थात आपको जिस भगवान के प्राप्ति की अभिलाषा है कि मैं भगवान का हो जाऊं, ईश्वर का हो जाऊं, ईश्वर के अंश हूं, भगवान का अंश हूं, तो ईश्वर में समा जाऊं। यदि आप ये अभिलाषा रखते हो तो आपको चाहिए आप ज्ञान और विज्ञान से तृप्त होना सीख लो। पैसा मिलता है तो तृप्त होता हूं, खुश होता हूं। धन संपत्ति मिलती है तो खुश होता हूं। जमीन जायदाद मिलती है तो खुश होता हूं। मान सम्मान मिलता है तो खुश होता हूं। पद प्रतिष्ठा मिलती है तो खुश होता हूं। लेकिन ये सारी बातें चलायमान है, अनित्य है, क्षण भंगुर है। शाश्वत क्या है? शाश्वत दो बातें हैं, आपका ज्ञान और आपका विज्ञान। ज्ञान क्या है? परम ऐश्वर्य से सिंचित करके परमात्मा की ओर चलते रहो, यह ज्ञान है। परम ऐश्वर्य 3 बातों में निहित है। पहली बात है सृजन, दूसरी सेवा और तीसरी साधना। जो व्यक्ति सृजनशील है, क्रिएटिव है, निराकार को साकार करते रहता है, वह व्यक्ति, सृजनशील व्यक्ति, जो अपनी क्षमता से पूरी क्षमता, पूरी ताकत लगाकर सेवा जोड़ता है, और जो व्यक्ति अपनी
शक्ति का उपयोग साधना करने के लिए अंतर्मुख होकर अपनी ऊर्जा का स्तर बढ़ाने के लिए अग्रसर होता है, वह व्यक्ति ऐश्वर्यवान होता है। सृजन, सेवा और साधना, इन तीनों महत्वपूर्ण बातों में आपकी ऐश्वर्य की बात है। ऐश्वर्यवान बनेंगे। अब जो व्यक्ति ऐश्वर्य की ओर निकला, सृजन करने में, सेवा करने में और साधना करने में जो व्यक्ति अग्रसर है, वह व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति है और वो खुद एक विज्ञान बन जाता है। आप विज्ञान जानते हो? विज्ञान का अर्थ है ऊर्जा का विस्तार। जैसे बल्ब आपको प्रकाश दे रहा है, तो हो क्या रहा है? ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। जब तक बल्ब बंद है, स्विच ऑफ है, तब तक ऊर्जा पोटेंशियल है, और जैसे ही स्विच ऑन हो जाता है वैसे ही ऊर्जा काइनेटिक बन जाती है, एनर्जी काइनेटिक बनती है, बहने लगती है, और वह बहती हुई ऊर्जा विस्तारित हो जाती है, फैल जाती है, प्रकाश के रूप में फैलती है। फैन घूम रहा है, हवा के रूप में फैलती है। टरबाइन हो, इंजन हो, चाहे कोई कारखाने का हो, चाहे मोटरसाइकिल का हो या फिर कार का। भाई साहब, सीधी बात है, ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। तो जो ऊर्जा का विस्तार है उसे कहते हैं विज्ञान। विज्ञान का कोई भी यंत्र देखो, विज्ञान की कोई भी खोज देखो, उसमें विस्तार ही विस्तार है। आप अपने खुद का विस्तार करना शुरू कर दो। भीतर जितनी ऊर्जा है, अभी ऊर्जा का जो स्तर है उसका विस्तार करो और ऊर्जावान हो जाओ और उत्साहित हो जाओ और आनंदित हो जाओ और चैतन्य से भर जाओ। ये विज्ञान है। आप समझ रहे हो? सृजन करना उदास होकर तो ज्ञान तो है। क्यों? क्योंकि सृजन करने जा रहे हैं, निकम्मा होकर, लाचार होकर दूसरे से मांग नहीं रहे हैं। हम खुद क्रिएट करेंगे। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान है, क्योंकि ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसा है तो बैठे बैठे खा रहे हैं। पुरखों ने दे दिया है, बच्चे ने कमाया है, मैं तो मस्त झूला झूलते रहूंगी, खाते रहूंगी। नहीं, मैं शक्ति का उपयोग करके सृजन करूंगी। और सृजन करने के लिए, क्रिएशन करने के लिए आप तत्पर हो। दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, मन का इस्तेमाल कर रहे हो, शरीर का इस्तेमाल कर रहे हो। जितनी क्षमता है उतने दांव पर लगा कर रहे हो। अच्छी बात है कि सृजन हो रहा है। अच्छी बात है कि ऐश्वर्य की ओर चल रहे हो, लेकिन उदास होकर कि करना पड़ता है, वरना खाएंगे क्या? कौन देने वाला है हमको बैठे बैठे बेड पर? हमारा इतना नसीब कहाँ। लोग मूर्ख है। लोगों को लगता है कि कोई बेड पर बैठे बैठे आपको भोजन की व्यवस्था करा के दे तो आप भिखमंगे हो क्या? लाचार हो क्या? आप अपनी शरीर का, मन का, इंद्रियों का, अपने खुद के अस्तित्व का उपयोग नहीं करना चाहते। जिसे नसीब कहना चाहिए, भाग्य कहना चाहिए, उसे आप तो भाग्य नहीं कहते। मुझे कोई फोकट में दे देता है, बड़ा सुखी हूँ। अरे मेरा रिश्तेदार है, उसे तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, सब हाथ में मिलता है बाबा। बहू तो इतनी कुछ अच्छी है कि सब हाथ में देती है। ये लो सासू मान लो। बेटा आकर बोलता है, माँ पैर दबा के दूं। पति वो कहता है, बोलो आपके लिए क्या क्या करना है, बोलो, जान हाजिर है। बड़ी सुखी है। नहीं, सुखी नहीं है। उसकी परीक्षा ली जा रही है कि ऐसे अच्छे दोस्तों में, अच्छे परिजनों में आपकी अवनति निश्चित है।
आपका सृजन रुकने वाला है, आपकी सेवा रुकने वाली है, आपकी साधना रुकने वाली है। जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, आपको जो लोग बैठे बैठे खिला रहे हैं, उनमें आप आसक्त हो जाएंगे, उनमें आप पराधीन हो जाएंगे, उन पर अधीन हो जाएंगे। आप ज्ञानी नहीं हो, नसीबवान नहीं हो, आप विद्यार्थी हो। ज्ञान तो उसी को मिलेगा जो उपयोग करेगा, शरीर का, मन का, इंद्रियों का, दिमाग का, और वह परम ऐश्वर्य का धनी बनेगा। इसीलिए वह भगवत प्राप्त हो जाएगा। भगवान को ऐसे वैसे नहीं अच्छे लगते, आलसी, प्रमादी, बैठकर खाने वाले। भगवान कहता है तू मरते लोक में अच्छा है, वही जन्मता रहे वही मरता रहे। लोग बोलते हैं कि वो तो अच्छी बात है, वरना भगवान बुला लेगा, उठा लेगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। बहुत मूर्ख लोग हैं। लोगों को लगता है कि मरने के बाद भगवान ने उठा लिया और अपने पास बुला लिया। अरे भाई, किसने कहा? किसने कहा? 5वीं क्लास में जो बच्चा पढ़ नहीं पाया, तो साल भर के बाद में किसने कहा कि वो 6ठी क्लास में जाएगा? वो 5वीं में ही रिपीट होने वाला है। ठीक उसी प्रकार से किसी की मृत्यु भी हो गई, अकाल मृत्यु भी हो गई, तो ऐसा मत सोचना कि भगवान ने अपने पास बुला लिया। वह अपनी फ्रीक्वेंसी लेवल पर उसी प्लेटफॉर्म पर फिर जन्मने वाला है। उसकी ऊर्जा का स्तर वो खुद ढूंढ लेता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। पानी अपना स्तर ढूंढ लेता है, हवा अपना स्तर ढूंढ लेती है, प्रकाश अपना स्तर ढूंढ लेता है, पत्थर अपना स्तर ढूंढ लेता है। भाई साहब, आप अपना स्तर ढूंढ लेते हो। इसलिए निगेटिव यदि हो तो निगेटिव लोगों को ढूंढ लेते हो। यदि द्वेष करने वाले हो तो द्वेषियों को ढूंढ लेते हो। यदि नशा करने वाले हो तो नशेड़ा लोगों को ढूंढ लेते हो। यदि आप साधना करने वाले हो तो साधना करने वालों को ढूंढ लेते हो। सृजन कर रहे हो तो सृजन करने वालों को, सेवा कर रहे तो सेवा करने वालों को ढूंढ लेते हो। आप अपना स्वयं का स्थान बनाते रहते हो। इसलिए मृत्यु के बाद कोई स्थान नहीं बदलता, वही रिपीटेशन होता है। मृत्यु उपाय नहीं है। फिर उपाय क्या है? कई लोग कहते हैं मरने के बाद सब कुछ शांत हो जाता है। मरने के बाद फिर ये धक धक नहीं रहती, कटकट नहीं रहती, ये परेशानी नहीं रहती, ये झगड़े नहीं रहते। किसने कहा नहीं रहते? बोले सिद्ध करके बताओ। भाई साहब, आपकी रात्रि की नींद एक छोटा मृत्यु है। रात्रि को जब सोते हो तब उस नींद में ना आपको धन याद आता है, ना पैसा याद आता है। तब ना पति है ना पत्नी है। नींद में सोए हो, शून्य हो गया है, जैसे मृत्यु में होने वाला है। मृत्यु एक लंबी नींद है और नींद एक छोटा मृत्यु है। 7 घंटे का मृत्यु है, 5 घंटे का मृत्यु है। जब तक नींद है तब तक आप जैसे मरे पड़े हो। तो अच्छी बात है ना? तो भाई, नींद में क्या हमेशा रह जाते हो? 5 घंटे के बाद उठना ही पड़ता है ना? यस और नो? 7 घंटे के बाद उठना ही पड़ता है ना? यस, उठना ही पड़ता है। फिर उठने के बाद क्या होता है? नींद में जो छोड़ दिया था वो फिर से छूटा ही रहता है क्या? नहीं, नींद से पहले कल रात्रि में जो विचार किया था वो विचार लेकर सुबह जगना पड़ता है। रात्रि को जो झगड़ा लेकर सोए थे वो झगड़ा सुबह शुरू करना पड़ता है। जो टेंशन लेकर सोए थे वो टेंशन लेकर सुबह उठना पड़ता है। तो वैसी बात तो
5 घंटे के लिए ही केवल रिलीफ मिला, बाद का क्या? बाद में तो वही तो रहे। कल रात्रि को जहाँ थे वही तो आज सुबह को है। हमारी प्रगति हुई कहाँ? हम जहाँ के तहाँ है, प्लेटफॉर्म तो वही है। यस और नो? मृत्यु भी ऐसी ही बात है भाई साहब। थोड़े समय के लिए आप शांत कहलाओगे, जीरो हो जाओगे, लेकिन फिर जब जन्म होगा, जैसे सुबह फिर से एक बार आप नींद से जगते हो, होश में आ जाते हो और फिर जन्म हो जाता है आज सुबह का, तब फिर से पिछला सारा कुछ लेखा जोखा लेकर कैरी फॉरवर्ड होकर आज के लिए फिर परोसा जाता है। ठीक उसी प्रकार से मृत्यु के बाद जब जन्म होगा, तब आपको सब कुछ वो परोसा जाएगा जो आप छोड़कर आए थे, जो आप छोड़कर आए थे। ये कर्म का सिद्धांत है, आप बच नहीं पाओगे। इसे कहा जाता है संचित कर्म। और कई लोग जो ज्ञान भी नहीं जानते, विज्ञान भी नहीं जानते, वे लोग फिर स्वर्ण में, मिट्टी में, पत्थर में भेद करना शुरू करते हैं। लेकिन जो समझदार है वे कहते नहीं, यदि सोने से गहने बन सकते हैं, सोने का विस्तार है गहना। आप सोने का 1 ग्राम का हो या 1 किलो का है बिस्कुट लेकर आओ, उससे आप गहने बनाओ, यह है उसका विस्तार, ऊर्जा का विस्तार हो गया। तो क्या सोने का ही विस्तार होता है, मिट्टी का नहीं होता? होता है ना, मिट्टी का भी घड़ा बनता है। कुम्हार उसको जब आकार देता है तो मिट्टी का भी घड़ा बनता है, उसमें से भी फसल आती है, ये उसका विस्तार है, ऊर्जा का विस्तार है। पत्थर, अनगढ़ पत्थर, लोग उसे रौंदते हैं, थूकते हैं, उस पर कूड़ा कचरा डालते हैं, लेकिन उसी की ऊर्जा का विस्तार होता है तो मूर्त बन जाती है, मकान बन जाते हैं, पूजा जाता है। वो विस्तार संभव है। सोने का भी, पत्थर का भी, मिट्टी का भी, इस विश्व के हर चीज का विस्तार संभव है, क्योंकि हर एक चीज में ऊर्जा छुपी हुई है। हर एक आइटम में, हर एक अणु में ऊर्जा है। तुझ स्थूल मणु की सूक्ष्म रे, स्थूल सूक्ष्म एको गोविंदु रे। जो दिख रहा है बड़ा, उसमें भी ऊर्जा है। जो नहीं दिख रहा है, छोटा सा धूलि का कण जो आंखों से नहीं दिख रहा है, उसमें भी ऊर्जा है, और यह ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। स्थूल और सूक्ष्म दोनों गोविंद है, दोनों परमेश्वर के, परमात्मा के अंश है। उस अंश को आप धीरे 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 व्यापक करते जाओ तो आप परमेश्वर के साथ, भगवान के साथ एक चित्त हो जाओगे। इसे कहते हैं भगवत प्राप्त व्यक्ति। भगवत प्राप्त कौन है? जो फूल मालाएं भगवान पर चढ़ाता है वो? मंदिर में जाकर सीढ़ियां घसकर वहां पर घंटों बैठा रहता है वो? नहीं। कौन? जो सृजन करके ऊर्जा का विस्तार कर रहा है, जो सेवा करके अपने ऊर्जा का विस्तार कर रहा है, जो साधना करके ऊर्जा का विस्तार कर रहा है और अनगढ़ को गढ़ रहा है, आकार दे रहा है, निराकार को साकार कर रहा है, निराकार को, वह भगवत प्राप्त योगी है। और उन योगियों के लिए अब आप गीता में प्रवेश करेंगे। यदि आप सृजन, सेवा और साधना के धनी बनना चाहते हो, ऐश्वर्यवान बनना चाहते हो, परमेश्वर इससे कम पर नहीं मिलेगा। कोई परमेश्वर इससे कम पर नहीं मिलेगा। लक्ष्मी है तो सृजन जारी है, जारी है इसलिए तो लक्ष्मी का पद टिका है, वरना लक्ष्मी भी लक्ष्मी कहाँ रहेंगी? सोचो आप। हनुमान जी, सृजन जारी है। ब्रह्मा, सृजन जारी है।
विष्णु सेवा जारी है, शिव जी साधना जारी है, ये करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, मैंडेटरी है। वरना उनका भी पतन हो जाएगा। सृजन छोड़ो तो सही, सेवा छोड़ो तो सही। जैसे सेवा छूट जाती है वैसे विष्णु का भी पतन हो जाएगा, शिव का पतन हो जाएगा। साधना छोड़ो तो सही। ये पद है, इन पदों को विभूषित करने वाले ये महाआत्मा है, ये महात्मन है, ये परमेश्वर है। इसलिए आपको चाहिए कि आप ज्ञान विज्ञान से ही तृप्त होना, पैसे से नहीं। ज्ञान विज्ञान से ही तृप्त होना, धन संपत्ति से नहीं, मान सम्मान से नहीं। कई महान व्यक्ति कहते हैं, हे प्रभु, हे भगवान, मेरी एक ही प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना है। क्या? मुझे मेरे अच्छे दोस्तों से बचाओ, मेरा ध्यान रखने वाले मेरे परिजनों से बचाओ, मुझे सेवा देने वाले और बिठाकर खिलाने वालों से बचाओ। ये क्या प्रार्थना है? ये प्रार्थना आपको सृजन करने की, सेवा करने की और साधना करने की तरकीब है, तरकीब है। आप समझ रहे हो? आओ हम गीता के 6ठे अध्याय के 9वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। गीता खोलो, 6ठा अध्याय आत्मसंयम योग है। कैसे संयम बढ़ेगा और कैसे परमेश्वर से परमात्मा तक की यात्रा में सफल होंगे आप। 9वां श्लोक, सरउद्रन सरहुन्मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। आपका हितैषी, आपका हितैषी, आपका मित्र, आपका वैरी और जो सदा उदासीन है, मध्यस्थ करने वाला है या द्वेष करने वाला है, आपका बंधु है या फिर कोई धर्मात्मा है, पापी है, आदि सब में समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ होता है। ये क्या बात है? सब में समानता, जो पापी है उसमें भी और जो पुण्यवान है उसमें भी, द्वेष करने वाला है उसमें भी और आपका हित चाहने वाला उसमें भी, जो उदासीन है उसमें भी और जो मित्र है उसमें भी, जो धर्मात्मा है उसमें भी और जो वैरी है उसमें भी। सभी में समानता, सभी में समानता। इज इट पॉसिबल? क्या यह सिर्फ लिखने की बात है? क्या यह सिर्फ बताने की बात है? या फिर इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकता है? और यदि हो सकता है तो कैसे? सुविचार तो लिखा जाएगा कि सभी को समान दृष्टि से देखो, पापी हो या पुण्यवान हो, वैरी हो, द्वेषी हो या फिर मित्र हो या फिर आपका हितैषी हो। बोलने की बात है भाई साहब, ऐसा कभी होता है क्या? देखिए, सबसे पहली बात, समानता के लिए आपको एक तो दृष्टिकोण बनाना पड़ेगा, आंखें निर्माण करनी पड़ेगी। समानता क्या है? समानता यह है कि आपके सभी शिक्षक हैं, आपको सभी सिखा रहे हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उस शिक्षा के स्तर पर सब समान है। आपको जिस स्कूल में दाखला मिला, आपको गणित सिखाने वाले मिले, आपको भाषाएं सिखाने वाले मिले, ऐसे टीचर जो आपको इतिहास पढ़ाते थे, भूगोल पढ़ाते थे, भाषाएं पढ़ाते थे, गणित पढ़ाते थे, कई प्रकार के सब्जेक्ट आपको पढ़ाते थे,
आप ये कह सकते थे क्या इतिहास पढ़ाने वाले ही अच्छे हैं, गणित पढ़ाने वाले मामूली? पढ़ाई के स्तर पर सब समान है, चाहे इतिहास हो, चाहे गणित हो, चाहे भाषा हो। एग्रीड? क्या स्वीकार करते हो? आपको जो सिखा रहे हैं वो सब समान है, गुरु समान है, उसमें कोई भेद नहीं होगा, कोई भेद नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से समाज में सब प्रकार के लोग हैं और आपको सब सिखा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, वो उस लेवल पर सब समान है। और क्या पढ़ा रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाले ये सब समान हैं। आपका हित चाहने वाला हितैषी आपको सिखा रहा है कि आप भी अन्य लोगों का हित चाहना, आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। आप भी अन्य लोगों के बारे में, उनके हित के बारे में कॉन्शियस रहना और इनके हित में जो है वही बोलना, वही उनसे सुनना, वही उनको सुनाना। आपको वो सिखा रहे हैं कि हम जैसे खुद का हित भी देखते हैं, आपका भी हित देखते हैं, हम परम हितैषी है, आप भी किसी के हितैषी बन जाओ। सिखा रहे हैं आपको। जो द्वेष करते हैं वो आपको सिखा रहे हैं कि दूसरे का द्वेष करने से मैं क्रिएशन से कैसे वंचित रहता हूं, मेरा ध्यान दूसरे के द्वेष में है और मेरा क्रिएशन रुक गया है। मैं द्वेष कर रहा हूं, मेरी सेवा रुक गई है, मेरी साधना रुक गई है। द्रौपदी द्वेष से भर गई थी, घृणा से भर गई थी, दुर्योधन के प्रति द्वेष था, इतना द्वेष कि 12 साल तक, जब तक बाल खुले थे, वनवास में थी, अज्ञातवास में थी, बस एक ही नारा था कि कब दुशासन के लहू से मैं मेरे बालों को नहलाती हूं और कब मैं मेरे बाल बांधती हूं। द्वेष था, परम द्वेष था। उतने 12-13 सालों में द्वेष में झुलसने वाली द्रौपदी की क्या साधना हुई होगी, कितनी सेवा वो कर पाई होगी, कितना सृजन उसने किया होगा। द्रौपदी समझा रही है कि मेरे पास कृष्ण होकर भी, मेरे पास पांडव होकर भी मैं उनको नहीं देख पा रही हूं, मैं देख रही हूं केवल दुर्योधन को, जो मेरे नजर के सामने भी नहीं है लेकिन मन में छुपा हुआ है, दबा हुआ है, और वो जो मेरे मन को दूषित कर रहा है, सालों साल, 12 साल, 15 साल मेरा जीवन ध्वस्त कर रहा है। मैं कितना खो रही हूं, देखो मुझे, मैं अच्छों के सानिध्य में रहकर भी द्वेष के कारण कैसे पीड़ित हूं, देखो मुझे। वो सिखा रही है आपको। आप समझ रहे हो? आप समझ रहे हो? कैकेयी आपको सिखा रही है। आप राम जी के मंदिर में जाते हो, हाथ जोड़ते हो, कहते हैं राम जी का बड़ा अच्छा दर्शन हो गया। रामनवमी के दिन 4 घंटे लाइन में लगा और दर्शन हो गया बाबा। 8-8 घंटे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ा। अयोध्या में जाऊंगा, 3 दिन खड़ा रहूंगा और फिर दर्शन होगा तो भी चलेगा। और ये कैकेयी जिनको राम हर रोज दर्शन दे रहे, हर पल दे रहे हैं, वो राम जी नहीं चाहिए मुझे, उनको भेजो वनवास। क्या थी ये? कौन सी अवस्था थी? कौन सी अवस्था थी? बैर करने की ये अवस्था है, आपका वैरी। इतना बैर कि दशरथ खुद कहते हैं कि कैकेयी आपको भले किसी को भी, मान लीजिए भरत है और भरत को यदि राजा बना है तो बना लो, लेकिन राम को क्यों वनवास भेज रही है? वो यहां पर रहकर भी तो जीवन जी सकता है ना। वैर कितना बढ़ गया? नहीं,
मन सोचता है कि भरत के राज कारोबार में दखल अंदाजी अच्छी नहीं होगी, राम वहाँ बने रहेंगे तो हो सकता है धोखा, हो सकता है षड्यंत्र। बैरी मन है और ये बैरी मन अपनी सात्विकता को कैसे खो रहा है, राम राज्य में रहकर भी, अयोध्या में रहकर भी मैं कितना नुकसान कर रही हूं, ये आपको सिखा रही है। आज तक कई पीढ़ियां आई, हजारों साल हो गए। महाभारत को ही तो 5-5.5 हजार साल हो रहे, उससे पहले, उसके पहले रामायण हुआ, हजारों साल हो गए। कई महिलाएं जिन्होंने अपनी बच्चियों को जन्म दिया, कई पिताओं ने अपनी बच्चियों का नामकरण किया, लेकिन किसी ने अपनी बच्ची का नाम कैकेयी नहीं रखा। सुमित्रा रखा होगा, कौशल्या रखा होगा, कैकेयी नाम सुना है किसका आपके सानिध्य में? ये कैकेयी है। सोचो, कैकेयी सिखा रही है कि मैं नाम तक को शापित कर दूंगी। आप ये गलती मत करना। समान है, सब शिक्षक है, ये खुद का नुकसान हो रहा है उनका, लेकिन आपको शिक्षा दे रहे हैं कि ये मत करो, ये करो। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये शिक्षक का काम होता है। आप समझ रहे हो? समान देखना है आपको, और समानता होगी विद्या के स्तर पर, शिक्षा के स्तर पर, अभ्यास के स्तर पर। और आपको ये सब लोग सिखा रहे हैं कि मैं धर्मात्मा हूं, आप ये कर सकते हो। धर्मात्मा बनने पर क्या होगा, धर्म छोड़ने पर क्या होगा? कृष्ण ने बता दिया, मैं धर्म की स्थापना करने आया हूं, रक्षा करने आया हूं। मेरा क्या होगा देखो, 5,500 साल से आज तक आपके हृदय से उतरने को तैयार नहीं। धर्म का स्थान है इस विश्व में। पृथ्वी तल पर जितने देश है, सबसे ज्यादा मूर्तियां, सबसे ज्यादा मंदिर कृष्ण के पाए गए। धर्म की स्थापना करने आया, रक्षा करने आया। मैं धर्मात्मा हूं, ये सिखा रहे कि आप धर्म के रास्ते पर चलो। अधर्म के रास्ते पर चलेंगे, अशांति के रास्ते पर चलेंगे तो नुकसान क्या होगा, रावण बता रहे हैं, सिखा रहे हैं आपको। सबको समानता से देखो, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, ये करो और ये ना करो। यदि आप उनको केवल गालियां देने में ही सुख लेते रहेंगे कि ये बुरे हैं, ये खराब है, ये द्वेषी है, ये वैर करने वाले हैं, ये नशीले हैं, उनको द्वेष करते रहेंगे, तो भाई साहब उनको आप गालियां देते देते वे तो नहीं बदलेंगे, लेकिन आपका अंतःकरण जरूर मलिन हो जाएगा। शराब वो पी रहा है, गालियां देकर आप अपने अंतःकरण को खराब कर रहे हो। समझ में आया? द्वेषी वो है, शत्रु वो है, गलत काम वो कर रहा है, पाप वो कर रहा है, और आप उसको अनाप शनाप कहकर अपने अंतःकरण को खराब कर रहे हो। अपने अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए आपको प्रण करना होगा कि मैं उसको गुरु स्थान पर रखूंगा, मेरा टीचर बनाऊंगा, और यही उससे सीखूंगा कि क्या करना नहीं चाहिए। जो अच्छे हैं उनसे सीखो क्या करना चाहिए, और जो बुरे हैं उनसे सीखो क्या नहीं करना चाहिए। इस स्तर पर यदि आप देखते हो तो आप सभी को समानता से देखते हो, समानता से देखते हो। फिर न दुर्योधन के प्रति आपके मन में, अंतःकरण में कोई द्वेष होगा, न ही कोई अर्जुन के प्रति बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा। अर्जुन की यही तो गलती हो रही थी, किसी के प्रति इतनी ही आसक्ति थी और किसी के प्रति इतना द्वेष भरा था। अंतःकरण मलिन जो हो गया था। और ध्यान देना, जिस अंतःकरण से
मलिन अंतःकरण से आप अपनी काम करने जाओगे इंद्रियों के साथ, चाहे ज्ञानेंद्रिया हो, कर्मेंद्रिया हो, आपके शरीर के साथ, तो जरूर धोखा खाओगे। मलिन अंतःकरण से पत्नी की तरफ देखोगे तो भी, पति की तरफ देखोगे तो भी, बहू बेटियों की तरफ देखोगे तब भी आपका नुकसान ही होगा, और शुद्ध अंतःकरण से शत्रु को देखेंगे तब भी आपका कल्याण ही होगा। एग्रीड और नॉट? पहले चश्मा बदलो, दृष्टिकोण बदलो, बाद में सब बदल जाता है। नजर बदल गई तो नजारे बदल गए, रुख बदला कश्ती ने तो किनारे बदल गए। काहे का दुख, काहे की चिंता, काहे की पीड़ा? जो है वो सब कुछ भगवत प्राप्त व्यक्ति के लिए भगवान का प्रसाद है। क्या आप तैयार हो एक समानता की दृष्टि से अच्छे और बुरों को देखने की दृष्टि प्राप्त करने के लिए तैयार हो? क्या आप अच्छे लोगों से शिक्षा लेने के लिए तैयार हो, बुरे लोगों से शिक्षा लेने के लिए तैयार हो कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? यदि इसके लिए तैयार हो तो फिर इस समत्व की वजह से आप श्रेष्ठत्व की ओर चलेंगे। बुरे लोगों को गालियां देना कोई श्रेष्ठत्व नहीं है, पापी लोगों को शाप देना कोई श्रेष्ठत्व नहीं है। श्रेष्ठ कौन है? सरहुन मित्रार उदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। इन सब में जो समबुद्धि से देखता है कि सब मेरे टीचर है, मैं इनका स्टूडेंट हूं, सब सिखाएंगे, सब। दत्त महाराज ने 24 गुरु बना लिए, सब सिखाएंगे मुझे। हाथी को भी गुरु बना लिया, कुत्ते को भी गुरु बना लिया, चांडाल को भी गुरु बना लिया, सबको बना लिया, अच्छे को बुरे को सबको गुरु बना लिया। आप मुझे सिखा रहे हो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए दत्त साक्षी भाव में आ गए, दत्त पूजे गए, जिनमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का दर्शन हो रहा। इसलिए गुरुदेव दत्त, जो गुरु भी है देव भी है, ऐसे दत्त। हमें कोई एक व्यक्ति सिखाने आता है तो हम कहते हैं हमें मत सिखा, तू क्या सिखाएगा हमको? वो हितैषी होता है, उसकी सीखने को तैयार नहीं तो बैरी क्या सिखाएगा, शत्रु क्या सिखाएगा? लेकिन सीखने के लिए आपको किसी के पास जाने की जरूरत है कि हे शत्रु मुझे थोड़ा सिखा दे कि क्या क्या नहीं करना चाहिए? नहीं, नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? इन सबको यदि समानता से देखना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना चाहिए? आओ अगले श्लोक में प्रवेश करो। बड़ा सुंदर है। 6 अध्याय का 10वां श्लोक क्या कहता है? क्या करना होगा यदि आप इन सब से सीखना चाहते हो तो? योगी युज्जित सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चितात्मा निराशिर परिग्रह। मन और इंद्रिया सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। भाषा थोड़ी कठिन होगी लेकिन हम बहुत सहजता से समझेंगे। मन और इंद्रिया सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। क्यों बैठना है? क्यों? सीधी बात है, बैठना इसलिए है कि आप समत्व की बुद्धि निर्माण कर सके। ये देखो साधना यहां शुरू होती है। जो चाहता है कि मैं
अच्छे लोगों से क्या करना चाहिए वो सीखूंगा और बुरे लोगों से क्या नहीं करना चाहिए वो सीखूंगा, तो सीखने के लिए उनके पास जाना नहीं, किसी के पास मत जाओ। जो ज्ञान पाना चाहता है वो किसी के पास न जाए। फिर क्या करे? योगी युज्यत सततम आत्मानम रहसि स्थिता एकाकी यत चितात्मा निराशिर परिग्रहा। एकांत स्थान ढूंढकर वहां बैठे। अब आश्चर्य की बात है, ऐसा क्यों? उनके पास क्यों नहीं जाना? जब आप किसी के पास जाते हो तो उनके सानिध्य में आते ही या तो उनकी पॉजिटिव ऑरा से या तो उनके नेगेटिव ऑरा से आप प्रभावित हो जाते हो, और आपका प्रभावित होना या तो उनके सानिध्य में आने से उत्तेजित होना और विचलित होना अनिवार्य हो जाता है। जैसे आप कहेंगे कि मैं द्वेषी व्यक्ति के साथ बैठूंगा, डेयरिंग के साथ बैठूंगा, बैठो, वो आपका द्वेष कर रहा है, बीच में से ही आपको अनाप शनाप बोल देगा, कभी टॉन्ट मारेगा, कभी अपमान करेगा, कभी आपका उपहास करेगा, कभी खिल्ली उड़ाएगा, कुछ भी कर सकता है, द्वेष कर रहा है आपका। आपके रिएक्टिव होने का मैक्सिमम चांस है। हो सकता है आप एक बार खुद को रोक लें, दूसरे बार रोक लें, तीसरे बार रोक लें, बहुत रोकने की कोशिश करें, 10 बार आपका अपमान हो रहा है, 10 बार आपको टांट मारे जा रहे हैं, 10 बार आपको परेशान किया जा रहा है, आप बोलेंगे बहुत हो गई, अब सर से पानी जा रहा है, अब नहीं सोचूंगा, आप तो तमाचा मार ही दूंगा। क्या ये साधना है? क्या ये अंतःकरण की शुद्धि है? क्या इससे ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है? क्या इससे ऊर्जा का विस्तार हो रहा है? क्या इससे सेवा करने की इच्छा होगी? क्या इससे सृजन करने की तैयारी होगी? क्या होगा? कुछ भी तो नहीं होगा। इसलिए आप उनके सानिध्य में मत जाओ, क्योंकि लोगों के सानिध्य में जाने से आपकी विचलितता बढ़ने वाली है, आप रिएक्टिव होने वाले हो, जैसे को तैसा का हिसाब करने वाले हो, टिट फॉर टैट के लेकर बैठने वाले हो, और आप बहुत समय तक पेशेंस नहीं रख पाओगे, क्योंकि वो उकसाते रहेगा, आप परेशान होते रहोगे। रिएक्टिव मोड पर जाना हो सकता है। तो भाई साहब क्या करें? एकांत में बैठे, एकांत में बैठकर उसका विचार हो रहा है, तो उसका विचार करते हुए हम अपनी शांति को भंग न करते हुए उसकी उस विचारधारा की वजह से, चाहे द्वेष की हो चाहे दुश्मनी की हो, उसके उस बर्ताव के कारण उसका नुकसान क्या क्या हुआ है, अन्य का नुकसान क्या हुआ है, उसके जीवन का पतन क्या हुआ है, उसके पीछे उसका अवनति क्या हुई है, ये सब ढूंढो, ये सब देखो, एकांत में बैठकर देखो। आपको पता चलेगा कि उसके कारण उसने खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है। दुर्योधन ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया है, वो जिस फेज में है। दुशासन ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर लिया है, वो जिस फेज में है। एक बार यदि आप बुरा वर्तन करने वालों के प्रति सजग होकर उनके जीवन की पूरी शैली देखोगे, जीवन का पूरा सार देखोगे, तो पता चलेगा उन्होंने क्या क्या नुकसान कर लिया है। और वो नुकसान यदि नहीं चाहते हो तो अंतःकरण पर अंकित कर लेने का कि मैं ये नहीं करूँगा। अंतःकरण आपने शुद्ध कर लिया। आप समझ रहे हो? बात बड़ी विशेष है। साधना क्यों की जाती है? भगवान को पाना ही इसलिए। मैं जाऊंगा, उनके दर्शन करूंगा, वो मुझे दिखेंगे और मुझे आशीर्वाद देंगे, मेरे कल्याण के लिए मुझे मोक्ष करेंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता, साधना उसके लिए है ही नहीं। आपको विट्ठल जी दर्शन दे, आपको कृष्ण भगवान दर्शन दे,
और ऊपर उठा ले और गोलोक में लेकर जाए, उसके लिए नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। आपकी साधना केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। एकांत में बैठना अंतःकरण की शुद्धि के लिए है। छठे अध्याय के 11वें श्लोक में देखो, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाट्य उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। शुद्ध भूमि में कुशा या मृगछाला या वस्त्र बिछाकर स्थिर आसन में बैठो। तैत्रेकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्ते इंद्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्या उद्योगम आत्मविशुद्धये। आसन पर बैठकर चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखो, मन को एकाग्र करो, अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करो। स्पष्ट लिखा है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए उद्योगम आत्मविशुद्ध है। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करो। भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं करना है। आपके अंतःकरण की शुद्धि हो जाएगी तो आप भगवत प्राप्त ही हो। ज्ञान विज्ञान से तृप्त हो जाएगा अंतःकरण तो भगवत प्राप्त ही हो। भगवान के लिए और कुछ नहीं उठना पड़ता है। आप अंतःकरण को शुद्ध कर लो, भगवान आपके पास आएंगे। बड़ी विशेष बात है, जब आप बैठे बैठे एकांत चित्त, एकांत स्थान में, या तो फिर आसन है, या तो वस्त्र है, या तो आपने अपनी सतरंजी बिछाई है, वूलन का कोई आपके पास ब्लैंकेट है, बिछाया है, शांत है, वातावरण भी शुद्ध है, पवित्र है, ऐसे शुद्ध वातावरण में, शांत वातावरण में अकेले बैठो। अकेले किस लिए? आपको अंतःकरण को शुद्ध करना है, योग साधना है इसलिए। इसका मतलब ये हुआ क्या कि योग साधना एकांत में ही की जाती है, सबके साथ नहीं। यस, योग साधना सबके साथ नहीं। इसलिए यदि आप सोचेंगे हम सबके साथ बैठकर योग साधेंगे, होगा ही नहीं, वो भोग होगा। सबके साथ बैठते ही ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही, वो क्या कर रहे हैं, आपकी नज़र चंचल हो जाएगी, आपके कान तरसेंगे उनकी बातें सुनने को। जो व्यक्ति बुरा वर्तन करते हैं ना, उनकी बातें सुनने के लिए कान तरसते हैं आपके। आपके कॉलोनी में, आप जहाँ रहते हो ना, पड़ोस में कोई महिला गलत काम करना शुरू कर दे, या फिर कोई नए वहाँ पर आ जाए और वो महिला गलत काम कर रही है, तो अन्य महिलाओं को चर्चा का विषय हो जाता है। मालूम है वो कैसी औरत है वो? हाँ, उसको कुछ भान भी है? अपने बेटे के बारे में सोचती है, बेटा है, बेटी है, फिर भी ऐसा गलत काम करती है। दूसरी कहती है कि आपको मालूम है क्या उसने क्या किया? बता बता क्या किया? कान सुनने के लिए तरस रहे हैं। मैंने मेरी आंखों से देखा। क्या देखा? बताओ बताओ। आपकी आंखें वो देखने को तरस रहे हैं। आप पता भी है क्या क्या कर रहे हो? मैं तो कहता हूं कि उस औरत की घर में यदि सीसी कैमरास लगा दिए ना, तो कॉलोनी की सारी महिलाएं उस डिस्प्ले यूनिट के सामने, उस स्क्रीन के सामने बैठी रहेगी, दिन भर ये क्या करती है देखने को। क्या ये सृजन है? क्या ये सेवा है? क्या ये साधना है? कोई गलत काम कर रहा है, उसकी बातें करने में, उसकी बातें सुनने में, उसकी बातें देखने में, उसकी बातें दिखाने में बड़ा ही रस आता है मनुष्य को। लेकिन वो तो कर रहा है जो करना है। उसकी मति, उसकी बुद्धि, उसका दिमाग, उसका मन जिसमें अटकना है अटका हुआ है। आप कहाँ अटके हुए हो? उसकी बुराई करने में, बुराई देखने में।
यदि उसका अंतःकरण मलिन है तो आपका कहाँ से शुद्ध हो गया भाई साहब? आप कहाँ से शुद्ध हो गए? कहाँ शुद्ध हो गए? थोड़ा समझिए ना, थोड़ा समझिए। 4 महिलाएं एकत्रित क्या बैठ जाती है बेंच पर, तो क्या बातें होती है? इसकी उसकी, इसकी उसकी। 4 पुरुष जब एक साथ बैठ जाते हैं ऑफिस में तो क्या बातें होती है? इसकी उसकी, इसकी उसकी। आपका क्या? आपका क्या? और किससे बात करेंगे? क्यों करेंगे? क्या जरूरत है? अंतःकरण को यदि शुद्ध करना है तो एकांत में बैठो। जिनकी प्रगति हो रही है उनके बारे में एक केस स्टडी ले लो कि ये धर्मात्मा है। सारा लेखा जोखा आंखों के सामने लाओ, सारा चित्रपट सामने खोल दो कि उसका कल्याण क्या हो रहा है। जो बुरा कर रहे हैं उनका चित्रपट सामने लाओ कि उसका क्या हो रहा है। आप चित्रपट में जाकर हीरो को भी देखते हो, विलन को भी देखते हो। विलन आपको सिखाता है ये नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा अंत बुरा हो रहा है। हीरो आपको सिखा रहा है ये करना चाहिए क्योंकि इसी से आखिरी में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। एग्रीड और नॉट? तो वैसा ही चित्रपट आप अपने आंखों के सामने निर्माण कर ले, आंखें बंद करके। अंतःकरण के शुद्धि के लिए आप एकांत स्थान चुनो। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना नाट्य उच्छ्रित नीचम चैलाजिनम कुशोत्तरम। आपको कुशा का हो या मृगचर्म हो, मृगचर्म की इच्छा मत कर लेना। ऐसा नहीं है कि लोगों को लगता है कि मृगचर्म पर बैठेंगे या फिर सिंह की चर्म पर बैठेंगे तो बड़ी साधना होगी। कुछ नहीं, ऐसा कोई संबंध नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपको न बैठने को आसन मिला और जमीन मिट्टी में बैठ गए तो भी चलेगा। आपकी हेतु को शुद्ध रखो। हेतु क्या है? जो बुराई कर रहे हैं उनकी केस स्टडी करके मुझे क्या नहीं करना चाहिए वो समझना है, और जो अच्छाई कर रहे हैं उनको देखकर मैंने क्या करना है वो सीखना है, बस। बोले बुराई की बातें तो बहुत दिख जाती है, अच्छाई बात दिखती नहीं, दिखती नहीं। नजर नहीं है, देखने की इच्छा नहीं है। हर एक बात में सौंदर्य छुपा हुआ है और आप अपना फोकस चेंज कर सकते हो। बुरे लोगों में भी अच्छाई होगी ही होगी। देख तो लो, देखने की कोशिश तो करो। आंखें मिल जाएगी तो वो दिखाई भी देगा, नज़र आ जाएगी तो नज़ारा भी दिख जाएगा। कहते हैं जंगल के रास्ते से भगवान श्री कृष्ण और पांडव चल रहे थे। जैसे पांडव चल रहे थे तो सबने नाक दबोच लिया, बड़ी दुर्गंध। बहुत स्पीड से चलने लगे सब। कृष्ण है कि कृष्ण हंसते जा रहे हैं, प्रसन्न है, खुश है, धीरे धीरे चल रहे हैं। अब कृष्ण की वजह से पांडवों को गति बढ़ाते नहीं आ रही थी, लेकिन जान निकलने को थी कि एक बार निकल जाए यहां से। कथा कहती है कि जंगल से पार हो गए, बाहर आ गए। सबने थोड़ा सा नाक जो दबोचा था फ्री कर दिया, श्वास लेने लगे गहरी। कृष्ण अब भी हंस ही रहे थे। अर्जुन ने पूछ लिया, हे प्रभु आपको दिखाई नहीं दिया हम कैसे सब परेशान थे और आप हंस रहे थे? किस बात को लेकर हंस रहे थे? कृष्ण ने पूछा, आप क्या देखकर परेशान थे? बोले वो कुत्ता पड़ा था वहां सड़ा हुआ, इतना बड़ा उसका शरीर था, जंगली कुत्ता था। गिदाड़ चील कौवे उसको नोच रहे थे, चींटियां उस पर भनभना रही थी, हाड़ मांस सब खून सब पड़ा हुआ था। उसको देखकर वो दुर्गंधी को हम सह नहीं पा रहे थे। कितना सब कुछ विचलित करने वाला दृश्य था, और आप उस समय हंस रहे थे, आनंदित थे, खुश थे। कृष्ण ने कहा, आपने गलत चीज़ें देख ली इसलिए आप परेशान थे, मैंने सही चीज़ देखी इसलिए मैं खुश था। बोले क्या सही चीज़ थी उसमें? शव पड़ा था। कृष्ण ने कहा, आपने हाड़ मांस खून देखा,
सड़ा हुआ शरीर देखा, इसलिए आप विचलित हुए। मैंने उसके सुंदर चमकने वाले दांत देखे, इसलिए मैं खुश था। मैं मेरा ध्यान उन्हीं बातों पर एकाग्र करता हूँ जो मुझे आनंद दिलवाती है। दांत चमक रहे थे, आपका ध्यान नहीं था? सोचो भाई साहब, सोचो। हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ सौंदर्य तो छुपा है। आप सौंदर्य के पुजारी हो तो आप जरूर अपनी नज़र को बदल देंगे और सड़े हुए शरीर में भी सुंदर दांत खोजने की कोशिश करो। वर्णभेद करने वाले हम लोग, हम गोरे हैं, वो काले हैं, वो सावले हैं, नहीं, उनका सौंदर्य जो छुपा है वो आप देख पा रहे हो? ढूंढो। उसकी उपयोगिता तब कर पाओगे जब आप उसके सौंदर्य को देखेंगे। एंड्रयू कार्नेजी, जिसने कहा कि दुनिया का एक भी व्यक्ति आपके लिए निरुपयोगी नहीं है, सब कुछ न कुछ काम के है। आपको वो क्षमता चाहिए कि उस व्यक्ति में जो कुछ सुंदरता छुपी है, क्वालिटी छुपी है, उसको ढूंढ कर निकालो, उसका उपयोग करो तो आप मल्टी मिलियनियर हो जाओगे। हम अपने ही नौकरी पर लोगों को रखते हैं, अपने ही फर्म में लोगों को नौकरियां देते और उनको गालियां देते रहे, तू गधा है, तू खराब है, तू मूर्ख है, तू पागल है। कभी कभार उस नौकर ने कह दिया कि यदि मैं पागल हूँ, यदि मैं मूर्ख हूँ, यदि मैं खराब हूँ, तो फिर मुझे इतने दिन से काम पर रखा गया, मुझे सहन कर रहा है, तो तू कितना महामूर्ख होगा, तू तो पैसा दे रहा है मुझे। क्या कर लोगे आप? क्या कर लोगे आप? थोड़ा समझ रहे हो? किसी की केवल मूर्खता दिखाई देती है, इसका मतलब आप जो देखना चाहिए वो नहीं देख रहे हो। ये ध्यान है, और ये ध्यान एकांत में आपको सिद्ध होगा। जो व्यक्ति अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए एकांत में साधना करता है, उसको वो नजर आ जाती है, दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है कि हर एक व्यक्ति में जो कुछ बुराइयां है, जिसकी वजह से उसका बुरा हुआ है, वो मैं नहीं करूंगा। जो अच्छा है वो मैं जरूर करूंगा। तो अच्छा ढूंढ तो लूं, तो ढूंढने की नजर मिल जाती है। बहू वही है, लेकिन उसकी अच्छाई ढूंढने के लिए मैं हूं। मैं खोजी हूं, खोज रही हूं, और अब तक यदि नहीं खोज हुई है तो इसका मतलब मैं योगी नहीं हूं। अब तक मैं खोजने में सफल नहीं, इसका मतलब मेरी साधना ठीक नहीं हो रही है, अंतःकरण पवित्र नहीं हुआ है। खोजो, पति में अच्छा खोजो, पत्नी में अच्छा खोजो, बहू में अच्छा खोजो, पड़ोसी में अच्छा खोजो। जो कुछ अच्छा है वो खोजने लगोगे तो फिर आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तैत्रेयाग्रम मन कृत्वा यत चित्ते इंद्रिय क्रिया उपविश्यासने युज्या उद्योगम आत्मविशुद्ध है। आपको आसन पर बैठकर चित्त तथा इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए, ये बुरा है, ये खराब है, उसके बारे में बुरा विचार करने की अपेक्षा उसकी अच्छाइयों को देखकर मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए अभ्यास करना होगा। क्या आप तैयार हो? सबके साथ बैठकर अभ्यास नहीं होगा माई, दीदी, सबके साथ बैठकर तो बिल्कुल नहीं होगा। जिस सांस के साथ बहू के साथ पट्टी ने, उनके साथ बैठकर बिल्कुल नहीं होगा। एकांत में होगा, चित्रपट देखने से होगा। जैसे चित्रपट देखते हो तो हीरो अपना काम कर रहा है, विलन अपना काम कर रहा है, और आप केवल देख रहे हो, जस्ट विटनेस, केवल जस्ट व्यूअर। आप उनमें नहीं गए हो। अन्यथा यदि चित्रपट चल रहा है, मूवी चल रही है, और उनके साथ आपकी भी भावनाएं इधर छलक रही है और आप भी उनके साथ रो रहे हो, तो तटस्थ भाव से देखा ही क्या आपने? विलन के साथ में आपकी भी मुट्ठियां ऐसी हो रही है, आपको लगता है मैं भी मार डालूं किसको, उसके जैसा बन जाऊं, तो आप उसके पार्ट एंड पार्सल हो गए। आप विटनेस बॉक्स में थोड़ी बैठे। आपको केवल विलन जो कर रहा है वो नहीं करना है, ऐसा देखने के लिए एक साक्षी भाव में बैठना है। सर्वसाक्षी परमात्मा, कहावत सुनी है? केवल साक्षी भाव से
उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। ध्यान जब करोगे एकांत में बैठकर, तब किसी की यदि आप चित्रपट खोल देते हो, उसका सासू माँ यदि बहू का चित्रपट खोल देते हो, तो बहू ने जो गलतियां की है वो मैं नहीं करूँगी, केवल विटनेस। लेकिन बहू को आप जगह दिखा दूंगी, तो यहाँ बैठे बैठे 200 किलोमीटर दूर बहू है, 2000 किलोमीटर दूर बहू बैठी है, आप उसकी कमरे में प्रवेश कर गई, आप एकांत में बैठी नहीं, आपने मन को चित्त को वश में किया ही नहीं। आपको वश में करने का मतलब है आप उसके साथ न हो जाओ, उसको देखने के लिए बैठो, केवल देखो, केवल समझो, कुछ सोचो नहीं, केवल देखो और समझो, देखो और समझो, देखो और समझो, बस। क्या आप तैयार हो? तैयार हो तो एक बार सहमति दर्शा दो। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग होगा, और योगी आप, योगिनी आप। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जिनका प्रश्न है पूछ सकते हो, अनम्यूट कीजिए। यस, वैशाली दीदी। दादाजी जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण दीदी। दादाजी, हमने इस सेशन में सीखा कि सबके साथ समभाव रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है समाज में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दूसरों को गलत सिखाते हैं, उनको गलत बर्ताव करने के लिए उकसाते हैं। कुछ महिलाएं भी ऐसी होते हैं, हम बहुत सारी घटनाएं देखते हैं। तो दादाजी, कैसे पॉसिबल है इन सब के साथ समभाव की ओर से देखना? ये तो बहुत कठिन हो जाएगा। मतलब इनको कैसे सिखाए हम कि इनको भी गुरु माने, ताकि ये तो गलत सिखा रहे हैं। जी, जो बच्चा गलत सिखा रहा है, जो व्यक्ति गलत पट्टी पढ़ा रहा है, वो गलती कर रहा है, गलती कर रहा है, ऐसे 5 बार बोलो कि वो गलत आदमी है, गलत आदमी है, गलत आदमी है। 6ठी बार आपके मन में उसके प्रति द्वेष निर्माण होगा। एग्रीड? अग्रेड। अब 6ठी बार यदि द्वेष निर्माण हो गया, तो आप बार 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 उसकी गलतियों को देखकर, उसका द्वेष करके जब उससे संपर्क में आएंगे, तब द्वेष भावना से उसको बदलने की कोशिश करेंगे कि तू ये नहीं करना चाहिए, खबरदार ऐसा अच्छा। करूँगा तो द्वेष भावना से उसको जब सिखाने जाओगे, तब क्या वो आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ और बेनिफिट क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। आप समाज को नहीं बदल पाए। लेकिन अब जो दूसरों को गलत समझा रहा है, सिखा रहा है, ऐसे बच्चे के प्रति आप एकांत में बैठकर साधना करने लगे कि उसका सारा चित्रपट आपके सामने आ गया कि वो क्या क्या कर रहा है। हाँ, ये कर रहा है, जो ये कर रहा है ना, वो मैं नहीं करूँगी, वो कर रहा है ना, मैं नहीं करूँगी, मुझे नहीं करना चाहिए, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, दूसरों को गलत नहीं सिखाना चाहिए। इससे क्या हुआ कि आप उसके प्रति द्वेष करने की जगह मैंने क्या नहीं करना चाहिए, ये खुद को समझाकर अंतःकरण को शुद्ध करने लगी। अच्छा। अब ये शुद्ध अंतःकरण लेकर जब उसके सानिध्य में जाना होगा, तब आपके शुद्ध अंतःकरण को देखकर आज न कल वो आपको गुरु मानकर, या फिर आपके सानिध्य में जो आप उनको समझाएगी, वो सीखने के लिए तैयार हो जाएगा। अच्छा। नारद मुनि जब वालिया लुटेरे के पास पहुंचे, तब तक वालिया लुटेरे को द्वेष से देखने वाले ही सब लोग थे, और द्वेष के कारण वो उसको बदलने में सक्षम ही नहीं थे। लेकिन नारद मुनि का अंतःकरण शुद्ध था, पवित्र था। इसलिए पवित्र अंतःकरण के वजह से वालिया लुटेरे ने खुद को बदलना ही अच्छा समझ लिया, और वो वाल्मीकि ऋषि बन गया। जो पवित्र अंतःकरण वाले होते हैं, उनके सानिध्य में लोग बदलने को तैयार हैं, लेकिन द्वेष करने वालों के साथ में कोई बदलना नहीं चाहता। वो कहता है मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं, इतना ही है कि मैं दूसरों को गलत पढ़ा रहा हूँ और आप मेरा द्वेष कर रही हो। मेरा भी अंतःकरण दूषित है, आपका भी दूषित है, आप मुझे कहाँ अच्छा सिखाएंगे? आप पर विश्वास नहीं करेगा।
नहीं होगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद दादाजी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, यस दीदी बोलिए। बोलिए बोलिए। हं. मला हे विचारायचे होते, तुम्ही आज जे सांगितलं सेशनमध्ये, जी की आपल्या मनात कोणाबद्दल राग द्वेष यायचा नाही. पण जेव्हा आपण समाजामध्ये वावरतो, जी आपलं मन खूप चांगलं असते समोरच्या व्यक्तीबद्दल. जी पण तो जेव्हा आपल्यासोबत आपण इतकं चांगलं वागल्यानंतरही तो आपल्यासोबत असा वागतो. जी तर आमच्या मनात असं येते, की अरे आपण याचं काय केलं? हा आपल्यासोबत असा का वागतो? जी आणि मग आपण खूप दुःखी होतो. जी। वो जो आपके साथ बर्ताव करता है वो उसका बाहरी हिस्सा है, लेकिन आपके साथ वो जो गलत कर रहा है वो उसके भीतर का कारण है। जिस वजह से, जैसे वो शायद हो सकता है असुरक्षितता महसूस कर रहा होगा आपके सानिध्य में, हो सकता है कि आपको डर रहा होगा, भयभीत, या फिर आप पर संशय कर रहा होगा। कुछ न कुछ तो उसके भीतर में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपके साथ वो गलत व्यवहार कर रहा है। आप केवल अपेक्षा करेंगे कि मैं अच्छा बर्ताव करती हूँ और वो अच्छा करे, उससे काम नहीं होगा। उसकी असुरक्षितता को ढूंढो कि वो मेरी वजह से असुरक्षित है क्या, मुझसे वो डरता है क्या, भयभीत है क्या, मुझ पर वो संशय करता है क्या। संशय दूर करने के लिए मुझे कुछ अब करना होगा, उसका भय दूर करने के लिए करना होगा, असुरक्षितता को दूर करने के लिए करना होगा। और एक बार वो निकल जाएगा तो फिर वो अपने आप ही बदल जाएगा और मेरे प्रति उसका भय निकल गया, असुरक्षितता का भाव नहीं रहा, मेरे प्रति यदि उसके मन में कोई संशय नहीं रहा, तो अपने आप अच्छा बर्ताव करने लगेगा, क्योंकि दूसरों के साथ वो अच्छा बर्ताव करता ही है, मेरे साथ भी करेगा। वो उनके साथ अच्छा बर्ताव करता है जिन पर उसको संशय नहीं होता, जिनके सानिध्य में वो असुरक्षित नहीं रहता, जिसको वो डरता नहीं है। यही तो विशेष बात है। आपका खुद म्हणजे का बेटा भी, हां, म्हणजे तुमचा मुलगासुद्धा तुमच्याशी तेव्हाच वाईट वागतो जेव्हा त्याला तुमची भीती वाटायला लागते, तो असुरक्षित आहे असं वाटतं किंवा संशय येतो तुमच्यावर। म्हणजे दादाजी आपलं काहीतरी माझं काही वागण्यात चुकत असेल का? नहीं, आपके बर्ताव में जो गलतियां हैं वो गलतियां उसको लग रही है क्योंकि वो गलत प्लेटफॉर्म पर खड़ा है या फिर आपको अच्छा. दूसरी दृष्टि से देख रहा है। इसलिए आपके बर्ताव में यदि उसको निग्लेक्ट कर रहे हो या फिर उसकी तरफ ध्यान नहीं देना हो रहा है, त्याची उपेक्षा होते आहे किंवा त्याच्याकडे दुर्लक्ष होत आहे किंवा त्याच्याबद्दल काही बोललं जात आहे किंवा त्याच्या ज्या काही जुन्या गोष्टी, चुकीच्या गोष्टी त्याला वारंवार वारंवार उजाळा दिला जातो आहे, ह्या शोधायला हव्यात। जर तुम्ही त्याच्या मनातला संशय दूर करू शकलेत आणि मी तुझ्या कल्याणासाठीच आहे हा विश्वास निर्माण करू शकलात, तर तो तुमच्यासोबत चांगलंच वागेल। त्याच्या मनात फक्त तुमच्याबद्दलची भीती निघून जायला हवी। त्याला नक्की हे वाटत असावं की यांच्यामुळे माझं काहीतरी नुकसान होणार आहे, काहीतरी होणार आहे। ते काढून टाकण्यासाठी तुमच्या वर्तनात काय काय तुम्हाला बदल करता येतील ते करा, सवयीत बदल करा आणि सगळं होऊन जाईल। ओके दादाजी, धन्यवाद, धन्यवाद. धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार. नमस्कार, नमस्कार। और किसका? नमस्कार दादाजी. नमस्कार सर जी। मला माझ्या वर्तनात बदल, राग, द्वेष हा माझ्या कल्याणासाठी करायचा. जी हे तर आजच्या सेशन मधून छानपैकी समजलं. दादाजी मला एक दोन प्रश्न आहेत की शंका आहेत ते मी थोडं हे करतो की भगवान राम असेल किंवा श्रीकृष्ण असेल किंवा गौतम बुद्ध, इतर जे महापुरुष जे जन्माला आले ते एक सामान्य माणसं म्हणून जन्माला आले, परंतु त्यांची ऊर्जा स्तर वाढवून घेतल्यानंतर ते अवतारी पुरुष बनले. हे बरोबर आहे का? आणि त्यानंतर जे आपण मंदिर, पवित्र स्थळ आहेत, मग हे ऊर्जाची घर आहेत की परमेश्वराची घर आहे? काय? अच्छा, दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। आप अभी जो साधना करना चाहते हो, किस लिए? ताकि आप उच्च स्तर पर पहुंच पाएं, ऊर्जा के उस उच्च स्तर पर पहुंचेंगे। आप सेवा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके ऊर्जा का विस्तार हो जाए, व्यापक हो जाए।
आप सृजन कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप जहाँ हो उससे भी ऊपर उठ जाए। अब मान लीजिए यहाँ पर इस जीवन में आपने यहाँ से यात्रा यहाँ तक की, तो अगले जन्म में जब मृत्यु के बाद में आपका अगला जन्म होगा, तब आप ये नीचे वाले स्तर पर जन्मेंगे या ऊपर वाले स्तर पे? वरच्या स्तरामध्ये जन्माला. वो छाया जी का बंद कर दो, ध्यान रखो. हाँ हाँ, जब आपका नया जन्म होगा तब ऊपर के स्तर पर आपका जन्म होगा, नीचे के नहीं. एग्रीड? इसका मतलब इस जीवन में सामान्य व्यक्ति के रूप में जन्म लिया, लेकिन अगले जन्म में जन्म होगा तो असामान्य के रूप में होगा. एग्रीड? तो वैसे ही Agreed. कृष्ण है, राम है, कई जन्मों की उनकी साधनाएं हैं, कई जन्मों का सृजन है, कई जन्मों का उनकी सेवाएं है. वो करते 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 वो असामान्य 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 और बहुत बहुत व्यापक हो गए. इतने व्यापक हो गए, इतने महात्मा हो गए कि जब उन्होंने जन्म लिया तब वो असामान्य ही जन्मे, असामान्य ही जन्मे. इसलिए वो सामान्य थे, हमारे जैसे थे, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है. वो असामान्य ही थे क्योंकि पिछले अनेक जन्मों का संचित उनके साथ में है. हम भी असामान्य कहीं ना कहीं हैं क्योंकि पिछले जन्म से हम उन्नत होते आ रहे हैं, लेकिन हमें पता न होने की वजह से कई जन्मों में हमने खुद की अवनति भी कर डाली और ऊपर चढ़कर फिर नीचे भी गिर गए. सांप सीढ़ी, सीढ़ी से ऊपर चढ़े, सांप के मुंह में जाकर फिर नीचे आ गए. ये हमारा चलते रहा है. उनको ये अवेयरनेस होने की वजह से उनका देवत्व टिका रहा, असामान्यत्व और महात्मापन टिका रहा. इसलिए उनको अवतार कहा जाता है. अवतार का मतलब है कि जो अपने खुद को जानते हैं, अपने जन्म को जानते हैं, अपने कर्म को जानते हैं, अपने दिव्यत्व को जानते हैं और कभी भी गलती से नीचे नहीं उतरते हैं. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना. अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, ऐसा जो तत्व से जानता है. हायर फ्रीक्वेंसी पर जाओ तो तत्व पता चलेगा. वो फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता. वो ऊपर 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 पुनर्जन्म माने मालूम है ना कि एक ही स्तर पर बार 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 जन्म लेना. उससे उच्च स्तर पर गए तो पुनर्जन्म नहीं हुआ, दिव्य जन्म हुआ. जन्म तो होगा ही होगा, लेकिन पुनर्जन्म या दिव्य जन्म आपके हाथ की बात है. मैं यदि 5वीं क्लास में बार बार फेल होता हूँ और 5वीं में ही बैठता हूँ तो मेरा पुनर्जन्म हुआ है. लेकिन 5वीं से 6ठी क्लास में जाता हूँ, अब पुनर्जन्म नहीं हुआ, अब दिव्य जन्म हुआ. 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में मेरे जन्म दिव्य है. जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना. पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, बार बार नहीं. इसलिए अवतार पुरुष गुरु बनकर आते हैं. वो सिखाते हैं ये करो, ये न करो, और फिर इसलिए उनकी उंगली पकड़ना है. हम कृष्ण की उंगली क्यों पकड़ कर चल रहे हैं? वो हमारे जैसे सामान्य होते तो पकड़ते, और ज़रूरत है. वो असामान्य है, वो गुरु है, वो पहुँचे हुए हैं और उनके दिव्य जन्म है. हमको भी दिव्य चाहिए, गुरु जैसा ही चेला हमको भी चाहिए. इसलिए हमने पकड़ लिया, और एक बार ऐसा पकड़ लिया कि वो कहता छोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे ही नहीं बाबा, गुरु है हमारा. अब तो रखेगा वैसे रहेंगे, फिर भक्ति योग में प्रवेश हो जाएगा. आएंगे हम धीरे 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 आगे बढ़ेंगे. आप चलते रहो, कारवा बढ़ता जाएगा. मंदिर मग हे ऊर्जाची स्थळच आहे. मंदिर, मंदिर जहाँ पर लोग एकांत में बैठकर साधना करते हैं, मंदिर जहाँ पर लोग अपने अहंकार को छोड़कर आते हैं, मंदिर जहाँ पर लोग भगवान के पास श्रद्धा से पहुँचते हैं. वो तो केवल निमित्त होता है कि एक पत्थर की मूर्ति है और लोग वहाँ पर झुक रहे हैं. तो केवल शरीर से जो झुकते हैं वहाँ काम नहीं होता, लेकिन जो मन से झुक जाते हैं, जो वहाँ पर आकर कहते हैं मुझसे बहुत गलतियाँ हो गई, मेरे से बहुत बुरा काम हो गया, मेरा अहंकार टूट गया है, अब मैं ऐसे काम नहीं करूँगा,
तब उनका पवित्र अंतःकरण होता है। और ऐसे अंतःकरण पवित्र करने की वजह से, कई लोगों के अंतःकरण पवित्र करने की वजह से वहाँ पर एक पॉजिटिव ऑरा क्रिएट हो जाता है, शुद्धता आ जाती है। इसलिए मंदिरों में आपको प्रसन्नता, खुशियाँ, आनंद, उत्साह सब कुछ देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर लोग अहंकार को त्यागने आते हैं। लेकिन शराब का मंदिर होता है, वहाँ पर लोग अहंकार करने आते हैं। मैं भी कुछ हूँ, 2 टक क्या ले लिए, उसको लगता है मैं जंगल का राजा हूँ, ऐसा कहता है कि मैं किसी को डरता नहीं हूँ। शराब, नशा, जहाँ नशाएं बढ़ती है, अहंकार बढ़ता है, वहाँ दूषितता बढ़ती है, वहाँ नेगेटिविटी फैलती है। अहंकार जहाँ कम हो जाता है, छूट जाता है, वहाँ मंदिर स्थापित हो जाता है, पवित्र निर्माण होता है। इसलिए मंदिरों में ऊर्जा उच्च स्थान पर होती है, इसलिए आप उस स्टेट पर जाते हो, वहाँ पर शांति महसूस करते हो। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, थैंक यू। समय हो रहा है दोस्तों, आप सभी का प्रेम मिल रहा है, और यही प्रेम बरकरार बनाए रखे। क्यों? क्योंकि अंतःकरण को शुद्ध रखना है। गीता के प्रति प्रेम, लोगों के प्रति प्रेम, समाज के प्रति प्रेम आपके अंतःकरण की शुद्धि दिलवाएगा। बेनिफिट तो आपका होगा, लोगों को आपका प्रेम जरूर मिलेगा, लेकिन आपको क्या मिलेगा? शुद्ध अंतःकरण मिलेगा, और भगवत प्राप्त हो जाओगे आप। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद। Record